चलिए बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से चैप्टर 6 पढ़ेंगे, पार्ट 6। आज का हमारा टॉपिक है लिंग। आज क्या हम पढ़ेंगे? लिंग। लिंग ये बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन फिर भी जो है एक बार जो है इसे हम जरूर पढ़ लेते हैं ताकि और आसान हो जाए हमारे लिए। लिंग किसे कहते हैं? शब्द का वह रूप जिससे उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध हो, लिंग कहलाता है। जैसे बालक बालिका, यहाँ देखिए आपके बुक में दिया है, मैदान में बालक बालिका खेल रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है? उनके लिंग का पता चल रहा ना, एक जो है किस लिंग के हैं। जिस शब्द से लिंग का पता चले, तो बालक बालिका से पता चल रहा है ना लिंग का। या आप इस तरह से कह सकते हैं, संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। अब जो है लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। संस्कृत में 3 भेद होते हैं, हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग के 2 ही भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, मोर, घोड़ा, चंद्रमा आदि। इनसे पता चल रहा ना किसके लिए जो हम ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं। लड़का बोलते ही आपके सामने क्या आ जाएगा? ये पुल्लिंग है, यानी पुरुष जाति का है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, मोरनी, घोड़ी, नदी आदि। बालिका बोलते ही आपके सामने स्त्री जाति का बोध हो रहा है, समझ में आ जा रहा है कि हाँ ये स्त्रीलिंग है, और बालक बोलने से वो पुल्लिंग है। बुक में भी दिया हुआ है माली और माली। माली बोलते ही पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा, पुरुष जाति का हो जा रहा। मालिन बोलते ही स्त्रीलिंग का हो रहा है। अब जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप समझ गए, बहुत ईजी है, आसान है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जो है हम इसकी पहचान किस प्रकार करेंगे? सजीव तो पहचान में हमारे आ जाता है कि चलो ये पुरुष है और ये महिला है, लेकिन कुछ निर्जीव जो हैं इनकी पहचान हम किस प्रकार करेंगे? उसके बारे में आपके देखिए बुक में दिया हुआ है। संज्ञा शब्दों को सामान्यतः 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं। सामान्यतः उनको 2 वर्ग जो है बना करके हम बांट सकते हैं। एक है सजीव और दूसरा है निर्जीव। जैसे एक सजीव है और एक निर्जीव है। सजीव तो आराम से हम पहचान लेते हैं कि हाँ ये पुल्लिंग पुरुष जात है और ये महिला है, ये जो है लड़का है, ये लड़की है, मोर है, मोरनी है। वो सजीव है तो उसकी हम पहचान कर लेंगे। लेकिन निर्जीव संज्ञा शब्द अगर आप है तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ कैसे उसको हम पहचान उसकी करेंगे? उसका जो है हम शब्दों में प्रयोग करके ही उसकी पहचान हम कर सकते हैं। इसका जो है प्रयोग हम अनुभव और प्रयोग के आधार पर जो है इसको हम मानते हैं कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। उसके बाद भी अगर हमें कहीं कठिनाई होता है तो इनको हम क्या करेंगे? इन शब्द को हम एक वाक्य में प्रयोग करेंगे और उसके बाद से जो है उसका हम निर्धारण करेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे शब्द है आपका यहाँ दिया हुआ है बुक में, नीम। नीम शब्द है तो नीम को आप वाक्य में प्रयोग करेंगे, नीम कड़वा है। तो किसका बोध हो रहा है? कड़वा है, तो यहाँ जो है पुल्लिंग का बोध हो रहा है। रस इमली खट्टी है, इमली जो है खट्टी है, तो इसका यहाँ क्या बोध हो रहा है आपको? स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। रस्सी पतली है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। इस प्रकार जो है आप शब्द को वाक्य में प्रयोग करके उसके लिंग का आप पता लगा सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इनके अलावा भी एक और तरीका है जो है आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान करने के लिए आपको एक बुक में दिया हुआ है। देखिए कि ऐसे शब्द जो है उनको आप पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है समुद्रों के नाम, महासागरों के नाम। ये जितने भी समुद्र महासागर होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम, श्रीलंका को छोड़कर, श्रीलंका अपवाद है, वो स्त्रीलिंग है। बाकी जो है जितने भी देश हैं, भारत, नेपाल, चीन, ईरान
अमेरिका, जितना भी देश है सब जो है क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका एक है अपवाद है, वो स्त्रीलिंग है। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा और अलास्का, ये जितने भी पर्वत हैं सब पुल्लिंग हैं। ग्रहों के नाम मंगल, शनि, राहु, बुध, शुक्र, केतु, ये सब जो है क्या है, पुल्लिंग है। पृथ्वी जो है अपवाद में स्त्रीलिंग है, पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है। हिंदी महीनों के नाम, जितने भी महीने हैं हिंदी में, हम जो ज्येष्ठ और आषाढ़ फागुन बोलते हैं, जितने महीने हैं ये सब जो है क्या है, पुल्लिंग है। द्रव्यों के नाम लोहा, सोना, चांदी, चांदी अपवाद में स्त्रीलिंग, चांदी जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी सोना है, तांबा है, पीतल है, जास्ता है, ये सब क्या है, जितने भी द्रव्य हैं पुल्लिंग है। चांदी स्त्रीलिंग है। कुछ समूहों के नाम जो है परिवार, झुंड, दल, ये सब भी पुल्लिंग है। रत्नों के नाम में मणि को छोड़कर बाकी जितने भी रत्न हैं, मोती है, हीरा है, पन्ना है, पुखराज है, जितने भी रत्न हैं, सिर्फ मणि जो है स्त्रीलिंग है। इस प्रकार जो है आप पहचान कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम, नदियों के नाम हमेशा जो है स्त्रीलिंग में ही इनका प्रयोग होता है। सिर्फ और सिर्फ सोन नदी जो है वो पुल्लिंग में उसका हम प्रयोग करते हैं। बाकी जितनी भी नदियां हैं उनका प्रयोग हम जो है स्त्रीलिंग में करते हैं। नक्षत्रों के नाम रोहिणी नक्षत्र, अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, जितने भी नक्षत्र हैं ये जो है स्त्रीलिंग हैं। हिंदी तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्दशी जो तिथि हैं ये सब स्त्रीलिंग हैं। भाषाओं के नाम, जितनी भी भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, चीनी, जापानी, कश्मीरी, सब जितनी भी भाषा हैं सब जो है स्त्रीलिंग है। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, जितनी भी लिपियाँ हैं सब स्त्रीलिंग हैं। बोलियों के नाम पहाड़ी, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, जितनी बोलियाँ हैं ये भी स्त्रीलिंग हैं। खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, खीर, चाट, पकौड़ी, रोटी, चपाती, सब जो है स्त्रीलिंग हैं। अनाजों के नाम, पेड़ों के नाम, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंग जो हैं ये भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, पीठ, उंगली, कलाई, जीभ। और जहाँ इक्रांत शब्द आता है, तिथि, रीति, जलेबी, रोटी आदि, वहाँ भी जो है स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं। तो इस प्रकार भी आप जो है पहचान कर सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। अब जो है आगे दिया हुआ है शब्द वाक्य, तो आप शब्द देगा उसमें वाक्य बना करके आप लिंग का निर्धारण कर लेंगे। इस प्रकार भी जो है समुद्रों के नाम, महासागरों के नाम क्या है, पुल्लिंग है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग, इस प्रकार भी आप पहचान कर लेंगे। अब जो है शब्दों का लिंग परिवर्तन किस प्रकार जो है करके आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे आपके बुक में यहाँ दिया हुआ है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत के अ को आकर, पुल्लिंग शब्द का जो अंत का अक्षर आएगा उसमें आ की मात्रा लगा करके आप क्या करेंगे, उसको जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पुल्लिंग शब्द दिया है बाल, बाल जो है पुल्लिंग शब्द है। अब इसमें ये बाल पुल्लिंग हो गया। अब इसमें जो है आप क्या करेंगे, बाल में आ की मात्रा लगा देंगे तो बाला, ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। इस प्रकार जितने भी यहाँ शब्द दिए, सुत, सुत, तो में आ की मात्रा लगा दें सुता, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द जो है अ की जगह वहाँ पर आ की मात्रा आप लगा देंगे। अंत का जो अक्षर है उसमें जो वर्ण आएगा उसके अंत में जो है आ की मात्रा लगा करके आप क्या करेंगे, उसमें जो है आप स्त्री से पुल्लिंग शब्द बनाएंगे। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत के अ या आ को ई करके, अ या आ शब्द है अंत का, उसमें आप ई जोड़ देंगे, ई की मात्रा लगा देंगे, तो वहाँ जो है क्या हो जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे पुत्र है, तो पुत्र में आप ई की मात्रा, पुत्र शब्द है, अब इसमें आप जो है पुत्र है क्या करना है, सिर्फ ई की मात्रा, तो पुत्री हो गया। इस प्रकार जो है आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत के आ को इया कर देना है। अंत में जैसे गड्ढा, गुड्डा आ रहा है, तो गुड्डा आ रहा है, अब इसको आप जो है स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, गुड़िया, गुड्डा को गुड़िया, इया जोड़ करके आप पुल्लिंग शब्द बना, इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया, इस प्रकार आप की जगह पर आप क्या करेंगे, इया जोड़ देंगे।
तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़ करके भी जो है हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे लुहार, लुहारिन, ग्वाला, ग्वालिन, धोबी, धोबिन, पड़ोसी, पड़ोसिन। इस प्रकार जो है पुल्लिंग शब्द से हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। वहाँ क्या जोड़ना है? इन जोड़ना है। पुल्लिंग शब्द धोबी है, इन जोड़ देंगे तो धोबिन हो जाएगा। इन शब्द इन आ रहा है ना, इस प्रकार जोड़ करके भी आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़ करके, लाला, लाला शब्द है, इसमें आप क्या जोड़ेंगे? आइन जोड़ेंगे, ललाइन, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसी प्रकार जो है पंडित, पंडिताइन, आइन जोड़ना है, तो इस प्रकार जोड़ करके आप शब्द बना सकते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत के अक को इका करना है, जैसे बालक, औकार है ना बोलने पर, बालक, फिर उसको जो है आप स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? बालिका, इका आ गया, बालिका। तो अक को इका करके आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़ करके, जैसे शेर दिया है तो आपको उसको स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? शेरनी, नी जोड़ देंगे, हो गया। इस प्रकार जो है आप जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। इस तरह से जो है 11 यहाँ पर दिया हुआ तरीका आप लोग को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। कुछ पुल्लिंग शब्दों के आन को अति तथा वान को वती करके लिख सकते हैं, जैसे श्रीमान है तो श्रीमती, आन है तो उसको अति कर देना है, श्रीमती, अति आ रहा बोलने में ना अंत में, वान है तो उसको जो है वती कर देना है, जैसे गुणवान, गुणवती, हो गया। तो इस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़ना है, जैसे सेठ है, सेठ पुल्लिंग शब्द है तो आप उसको जो है क्या करेंगे? स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? सेठानी, आनी जोड़ दिए, सेठानी हो गया, सेठ से सेठानी हो गया, इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। और कुछ पुल्लिंग शब्दों में इनी जोड़ना है, हाथी, हथिनी, इन्हीं शब्द जोड़ देंगे, जैसे स्वामी, स्वामिनी, तपस्वी, तपस्विनी, इन्हीं जोड़ करके आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कुछ अन्य शब्द जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय पूरी तरह बदल जाते हैं, लेकिन कुछ अन्य शब्द जो हैं वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय वो एकदम पूरी अलग तरीके से जो है बदल जाते हैं। जैसे यहाँ दिया है नर, नारी, महान, महती, चीता। अब चीता जो है आप इसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर मादा या नर का प्रयोग करते हैं, नर या मादा लगा करके आप जो है लिख सकते हैं। कवि, कवियत्री, विद्वान, विदुषी, मछली है तो मछली की पहचान आप कैसे करेंगे कि नर है या मादा है, ये स्त्री है या पुरुष है, कैसे? तो वहाँ पर नर या मादा लगा करके आप जो है लिख सकते हैं। इस प्रकार भी जो है कुछ शब्द आपको परिवर्तन करने के लिए मिलेंगे, जिनको जो है आप इस प्रकार उसको बदल करके लिखेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ आगे बुक में विशेष कुछ संज्ञा शब्द सैदव स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ संज्ञा शब्द सैदव सैदव जो है स्त्रीलिंग में ही उनका प्रयोग होता है। अगर पुल्लिंग में उनका हमको परिवर्तन करना, प्रयोग करना है तो उसके साथ हम नर लगा देते हैं। अगर जो है कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो हमेशा सैदव सैदव पुल्लिंग में ही उनका प्रयोग होता है तो उनके साथ हम क्या करते हैं? मादा लगा देते हैं। जैसे यहाँ दिया है कुछ संज्ञा शब्द सैदव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, कोयल, जूं, मक्खी, चील, मैना, तितली, गिलहरी, लोमड़ी आदि जो हैं इनके साथ हम क्या लगाएंगे? नर लगा देंगे। ये सैदव स्त्रीलिंग में ही इनका प्रयोग होता है, तो इनको अगर हमको लिखना है, अगर पुल्लिंग के अंतर्गत करना है तो उसके साथ हम नर जोड़ देंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन हमेशा हमेशा इनका प्रयोग स्त्रीलिंग में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ संज्ञा शब्द जो है ऐसे होते हैं जो सैदव हमेशा उनका इस्तेमाल किस में होता है? पुल्लिंग में होता है, उनका प्रयोग हम पुल्लिंग में करते हैं। जैसे दिया चीता, भालू, खरगोश, बाज, कौवा, भेड़िया, मच्छर, उल्लू, खटमल, कछुआ, गीदड़, बिच्छू आदि, इनका प्रयोग जो है किसमें होता है? पुल्लिंग में होता है। लेकिन अगर हमको इनका लिंग परिवर्तन करना है तो उनके साथ हम मादा जोड़ देंगे, मादा जोड़ करके हम जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं।
कुछ संज्ञा शब्द उभयलिंगी होते हैं, ये ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ संज्ञा शब्द क्या होते हैं? उभयलिंगी। जैसे यहाँ दिया हुआ है डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजदूत, मैनेजर। ये ऐसे पोस्ट हैं कि इस पर स्त्री और पुरुष कोई भी हो सकता है। उनके अनुसार जो है हम वहाँ पर संबोधित करते हैं। जैसे आप यहाँ पर दिया हुआ हमारे प्रधानमंत्री कल विदेश जाएंगे, तो क्या होगा? बोलते ही जाएंगे सामने एकदम हमारी स्पष्ट हो जाएगा कि ये पुल्लिंग है। कल प्रधानमंत्री विदेश जाएंगी, अगर ऐसा हम बोलते हैं तो क्या स्पष्ट हो रहा है कि यह स्त्रीलिंग है यहाँ पर। इस प्रकार जो है वहाँ पर जैसे इस तरह के जो आके हमारे सामने आते हैं तो उनका प्रयोग हम जो है वहाँ पर करते समय समझ जाएंगे कि हाँ ये स्त्री है या पुल्लिंग है। जैसे डॉक्टर रोगी को देख रही हैं, स्त्रीलिंग हो गया। डॉक्टर रोगी को देख रहे हैं तो पुल्लिंग हो गया। तो ये जो है कुछ उभयलिंगी जो है पोस्ट होते हैं जहाँ पर स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, लेकिन उनके अनुसार जब हम वहाँ पर उनको संबोधित करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ऐसे भी कुछ जो संज्ञा शब्द होते हैं। यहाँ याद रखने योग्य कुछ बातें हैं, इन्हें जो है आप आराम से जो है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इसमें दिया हुआ है, देखिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति प्राणी का लिंग पहचानने का सबसे सरल तरीका दिया है कि उसका वाक्य में प्रयोग करके क्रिया रूप देखें। वाक्य में जो है आप प्रयोग करके उसका क्रिया रूप देखेंगे। जैसे पौधा, तो क्या हो गया? पौधा मुरझा गया, पुल्लिंग हो गया। आंधी आई, स्त्रीलिंग हो गया। वाक्य में प्रयोग जैसे स्टार्टिंग में मैं बताई हूँ, उसी प्रकार वाक्य में सबसे सरल तरीका है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, निर्जीव ऐसे शब्द होते हैं, निर्जीव वस्तुओं के, प्राणियों वस्तुओं के बारे में अगर हमको पता करना है तो क्या करेंगे? हम उस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके जो है हम समझ जाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आओ अभ्यास करें। इससे जो है जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। बहुविकल्पी जो है उसे भी कर लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप आराम से जो है